प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल की दशमी के दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरा मनाने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। कालांतर में इस पर्व को मनाने के तरीके बदलते रहे हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के सभी समाज और जातियों का प्रमुख पर्व माना गया है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि दशहरे का पर्व सिर्फ प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए मनाया जाता है। लेकिन दशहरे के पर्व के दिन और भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका आपको पता जरूर होना चाहिए। इसीलिए हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं 10 ऐसी घटनाएं जो कि दशहरे के दिन घटित हुई थी। पहला है, माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया। इसी के कारण इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। दूसरा है, श्री राम ने किया था लंका प्रस्थान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, इसीलिए दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। तीसरा है, इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं है। चौथा है कि इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन करके शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए और विराट की गायें चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। पांचवा है कि ये भी कहा जाता है कि इस दिन देवी सती अग्नि में समा गई थी। छठा है कि इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। सातवां, माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। आठवां है, एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। ये सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। नवा है, वैसे देखा जाए तो यह त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोकोत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं, तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं, तब यह उत्सव मनाते हैं। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ होता है। 10वां है कि इस दिन शिरडी के साईं बाबा ने समाधि ली थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।